आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार झंडा गाड़ के आना है और एएलपी और टेक्नीशियन को फाड़ के आना है। ये जो मैं सीरीज दे रहा हूं ना, ओ हो, आपको मैथ में प्लस माइनस पॉइंट तोड़ना, रूट तोड़ना, एक्स का वैल्यू निकालना कुछ भी नहीं आता है। आप 0 सन्नाटा है तब भी पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा। ये कमजोर से कमजोर छात्रों के लिए ये मैं सीरीज चलाया हूं। कतरा मैथ में आप आग बन जाएंगे। आज का जो टॉपिक है, ये जो सीरीज चलाया हूं, खाली सीरीज के एक क्लास सिस्टम से देखिएगा। आज का जो टॉपिक है, यहां से डायरेक्ट एएलपी और टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, तब आप देखेंगे, तब आपको पता चलेगा। और इस क्वेश्चन को सेकंडों में गर्दा उड़ाएंगे। जो क्वेश्चन आप देखते ही छोड़ देते होंगे, बाप रे बाप क्या क्वेश्चन पूछा है। देखिए 81/16 का पावर -3/4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट है मध्यम कोष्ट बड़ी छोटी कोष्ट 25/9 का पावर -3/2 भागा डिवीजन 5/2 का पावर -3 सॉल्व करना है। सेकंडों में गर्दा उड़ा के नहीं दिया क्वेश्चन को तो मेरा नाम रितेश झा है। लेकिन इससे पहले इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है। आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे, अपने आप ये क्वेश्चन बनने लगेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको मैं जो समझाऊंगा खाली एक एक बात को पकड़िएगा। और ये मेरा कंप्लीट बैच है एएलपी का, ऐसे ही टेक्नीशियन का भी बैच है, बहुत तरह के बैच है, टारगेट बैच है, जिसमें कहता रहा हूं आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं हो, आपको टेंशन नहीं लेना है। पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा, जीरो से उठाया हूं टॉप तक लेके गया हूं। तो ये बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे, कोई भी बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, मैं क्लास के एंड में आपको बताऊंगा। चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक है आपका, देखिए बेसिक मैथ का टॉपिक है। इसे बोलते हैं करनी एवं घातांक। अगर आपको लिखना है टॉपिक का नाम तो लिख लीजिए, करनी एवं घातांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस। सर्ट्स SURDS, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है बेसिक मैथ्स। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा ये हल्का सा टफ भी होता है, लेकिन आपको आज के बाद कहता हूं निश्चिंत हो जाइएगा। देखिए पहले इसके हम इसमें ना कुछ फॉर्मूला होता है, पहले हम उसकी बात को, कॉन्सेप्ट को, पहले हम फॉर्मूला को यानी कि उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए समझिए, पहला फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, किसी भी नंबर का, मान लीजिए एक नंबर है A, X, Y, कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। माथा में छाप लीजिएगा, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1, यानी कि उसका आंसर क्या होगा, 1। X का पावर 0 क्या होगा, आंसर 1। L का पावर 0 क्या होगा, आंसर 1। X, Y, Z का पावर 0 क्या होगा, आंसर 1। कैसा भी नंबर क्यों ना हो, 5 का पावर 0 क्या होगा, 1। 25/37 का पावर होल पावर 0 क्या होगा, 1। कैसा भी नंबर क्यों ना हो, आपको 7, 8, 3, 5, 1, 9 का पावर 0 क्या होगा, 1। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, पहला फॉर्मूला क्लियर। अब अगला देखिए, फॉर्मूला नंबर सेकंड, अगर कोई नंबर है, मान लीजिए A का पावर 5 मल्टीप्लाई A का पावर 4, और मैंने कहा आप इसको सॉल्व करिए। तो आप यहां पे समझिए, देखिए इसे बेस बोलते हैं, इसे पावर बोलते हैं। तो अगर कोई भी पावर वाला नंबर है, ये पावर वाला नंबर होता है, अगर उसका बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में, अगर साइन मल्टीप्लाई का यहां दिया हुआ है तो उसके पावर को प्लस कर देते हैं। याद रखिएगा, प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं। रूल क्या है, अगर मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो, बेस इक्वल हो तो पावर को प्लस कर देते हैं। तो यहां पर A का पावर क्या हो जाएगा, 5 और 4 9। अगर आप इसको गुना करेंगे 5 का 20 हो जाएगा। अगर A का पावर 20 रखेंगे, 20 रखेंगे तो गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो, पावर को प्लस करते हैं। नंबर कैसा भी, X का पावर 3 मल्टीप्लाई X का पावर 10 मल्टीप्लाई X का पावर 4। आपको कहा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बेस इक्वल है, पावर को प्लस करेंगे। X 3 और 10 13 और 13 4 17 आपका आंसर है। माथा में छाप लीजिए, कैसा भी नंबर क्यों ना हो। आपको कोई पूछे A/B, कॉन्सेप्ट है A/B का पावर 10 मल्टीप्लाई A/B का पावर 2। आपको कोई पूछा कि बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अरे मैथ समझने की चीज है। तो A/B बेस इक्वल है तो A/B
का पावर कितना हो जाएगा, 10 और 2 12, 10 गुने 2 20 करेंगे तो गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर अगर बेस इक्वल नहीं हो तो कब क्या करेंगे। मान लीजिए यहां पर a का पावर जो है सो 4 आ गया, मल्टीप्लाई b का पावर 5 आ गया, तब क्या करेंगे? तब आप कुछ नहीं करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा। बेस इक्वल हो तभी पावर को प्लस करिएगा। अब ये एज इट इज आएगा, ऐसे रख दीजिए, a का पावर 4 b का पावर 5 हो गया, ऐसे ही रख दीजिए, खाली मल्टीप्लाई का साइन हटा दीजिए। लगाए होकर रखिएगा तो कोई दिक्कत, इसको कुछ नहीं कर सकता, ये सॉल्व नहीं होगा, बेस इक्वल नहीं है तो। अब अगला है डिवीजन। देखिए अब भाग, मान लीजिए a का पावर, ध्यान देखिएगा, मान लीजिए a का पावर 8 डिवीजन a का पावर 2। आपको कोई कह रहा है सॉल्व करने के लिए, क्या होगा? या तो ऐसे कभी क्वेश्चन हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a का पावर 8 अपॉन में a का पावर 2। डिवीजन का मतलब अपॉन भी तो होता है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो अगर भाग वाला क्वेश्चन हो और अगर बेस इक्वल हो तो पावर को माइनस किया जाता है। तो a का पावर 8 में से 2 चला जाएगा तो 6 आएगा, याद रखिएगा। मल्टीप्लाई में पावर को प्लस और डिवीजन में पावर को माइनस करना है, बस हो गया। रुक जाइए, अभी तो बहुत सारी चीजें शुरुआतें किए हैं, क्लियर हो गया। हाँ, फिर इसमें भी बेस अगर इक्वल नहीं हो तो मत करिएगा, बेस इक्वल होगा तभी हम मल्टीप्लाई में प्लस करेंगे पावर को और डिवीजन में माइनस करेंगे। ये काम काट मत दीजिएगा, चाहे कैसा भी नंबर क्यों न हो, कैसा भी कुछ क्यों न हो। मान लीजिए आपको कोई पूछ दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ दिया 2 का पावर 6 डिवीजन 2 का पावर 2, तो आप इसको काट मत दीजिएगा, 2 का काट 2 तिया 6, नहीं, क्या हो जाएगा ये 2 और 2 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा। 2 का पावर 4 क्या होता है 16, ये सब पता है ना। 2 का पावर 4 का मतलब क्या, 2 को 4 बार गुना करेंगे। 2 का पावर 4 मतलब 2 को 4 बार गुना करेंगे, यानी 2 चौका 8 कर दीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। किसी भी नंबर का पावर जितना होता है उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। कहीं दे दिया आपको 3 का पावर 3, तो क्या ये 9 हो जाएगा? नहीं, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 होगा। 3 का पावर 3 मतलब क्या, 3 को 3 बार लिखेंगे। 3 का पावर 4 मतलब क्या, 3 को 4 बार लिखेंगे। 2 का पावर 5 मतलब क्या, 2 को 5 बार लिख करके गुना करेंगे, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, चलिए अगला देखिए। छोटी छोटी बातों को गौर करना। अरे आप कमजोर हैं वो मायने नहीं रखता, कोई माँ के गर्भ से या कोई माँ के पेट से नहीं सीख के आता, सब इसी धरती पे सीखता है। सीखता वही है जिसको यहाँ आग लगी है, जिसमें जोश जज्बा जुनून हो। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी नंबर है, मान लीजिए मैंने आपको नंबर दिया, यहां पे देखिएगा 6 अपॉन में 7 का पावर 2। तो किसी भी नंबर का अगर होल पावर होता है तो याद रखिएगा अंदर में जो नंबर है इसका ये दोनों पावर हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 6 गुने 6 तो 36, और 7 का स्क्वायर 7 गुने 7 तो 49। ये भी क्लियर हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखिए, यहां तक क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ सकते हैं। कंप्लीट है ना यहां तक। अब आपको मजा आने वाला है यहां पे, आज की क्लास, अब आज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। अब यहां फोकस आप करिएगा, अब आपको यहां पे मजा आएगा। देखिए आपको याद होगा, आपको यहां पे ध्यान देखिएगा, यहां पे मैं एक रूट तोड़ना आपको सिखाया था, आपको याद होगा रूट 25 है, तो आप इसको तोड़ देंगे तो 5 गुने 5 5, ये मैं सिखा दिया हूं। इस सीरीज का एक क्लास देखिएगा, सीरीज आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये सिखा चुका हूं मैं रूट वाला। तो 5 तोड़ देते हैं। अब मान लीजिए रूट 7 आ गया तो इसको तो नहीं तोड़ पाएंगे, रूट 7 आ गया तो इसको तो नहीं तोड़ पाएंगे ना। तो क्या करेंगे आप, या तो रूट 7 को रूट 7 लिख दीजिए या 7 का पावर हाफ लिख दीजिए, सारी चीजें सेम है। अगर कोई कहे रूट 7 को रूट 7 ही लिख सकते हैं, लेकिन कोई कहे रूट हटाओ, कभी आपको जरूरत पड़ जाए रूट हटाने की, तो रूट हटाएंगे तो पावर हाफ हो जाता है। कोई भी नंबर जिसका नहीं टूटे, जिसका टूटेगा उसको भी आप लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए आपको कोई दे दिया 11, तो अब 11 टूटेगा नहीं तो आप लिख दीजिए 11 का पावर हाफ, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए रूट 9 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, रूट 9 तो टूट जाएगा, तब भी आप इसको लिख सकते हैं 9 का पावर हाफ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप सॉल्व करेंगे तो टूटिए, फिर 3 हो जाएगा। 9 को तो लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर, अब पहले से पावर है 1/2, तो 2 से 2 कट गया तो 3 है ना बच गया, 3 का पावर 1 तो 3 का। हम इसको डायरेक्ट तोड़ देते हैं रूट 9 को 3 गुने 3 में, इतना काहे लफड़ा करेंगे। लेकिन जो नंबर का पेयर नहीं टूटेगा उसको पावर हाफ, यानी कि रूट को तोड़ेंगे तो पावर हाफ आएगा, ये माथा में छाप लीजिए, ये था। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, सबसे मोस्ट ससुरा ई जो है ना, जो भी आपको बताने जा रहा हूं, ये सबसे खतरनाक है। ठीक है, देखिए सबसे खतरनाक यही है। अब यहां पे देखिएगा, मैंने आपको दे दिया यहां पे 4/9 का पावर 3/2, मैंने कहा सॉल्व करिए। सबसे खतरनाक नंबर ये होता है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फोकस करिएगा 2-4 मिनट। देखिए जब भी कोई नंबर हो, अगर उसका पावर भिन्न में हो
फ्रैक्शन में हो, जब भी कोई नंबर हो और उसका अगर पावर भिन्न में हो, फ्रैक्शन में हो, तो आप ये जो नीचे वाला नंबर है ना, नीचे में क्या नंबर है 2, ये जो नीचे वाला नंबर है ये कटेगा, 100% कटेगा। जब तक ये नीचे वाला नंबर को आप काटोगे नहीं तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये नीचे वाला नंबर कहां से कटेगा, तो अंदर में जो नंबर दिया हुआ है यहां से कटेगा। इसको पावर के टर्म में तोड़ेंगे, यहां पे 2 है तो इसको 2 के पावर के टर्म में तोड़ेंगे। तो 4/9 को आप क्या लिख सकते हो, 2/3 का स्क्वायर। 4/9 को आप लिख सकते हो 2/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 लिख सकते हो। 4/9 को मैंने 2/3 का होल स्क्वायर लिखा। अब पहले से पावर क्या है, यहां पे देखिए 3/2। अब देखिए 2 से 2 कट गया, क्रॉस कटता है। अब देखिए 2/3, अब पावर यहाँ क्या बच गया 3। अब ये मैं आपको बताया था, और किसी भी होल नंबर का पावर मान लीजिए 3 है, तब इसका मतलब क्या, 2 का पावर भी 3 और 3 का पावर भी 3। तो 2 का पावर 3 मतलब 2 को 3 बार तो 8 और 3 का पावर 3 तो 27। इसका आंसर क्या होगा, 8/27। समझ जाइएगा, इतना मत खींचिएगा, यही सॉल्व कर लीजिएगा, वो प्रैक्टिस से होता है। पहले तो सीख लीजिए, जो चीजें नहीं आती है पहले सीखिए, सीखने के बाद शॉर्ट होता है। आई बात समझ में, कंप्लीट है। मान लीजिए आपको मैंने, देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिया, यहाँ पे मान लीजिए 1/16 का पावर मैंने दिया 1/4, मैंने कहा सॉल्व करिए, कुछ नहीं है। अब ये 4 कटेगा, कटेगा कहां से, तो अंदर वाले नंबर से। कहां से, तो यहां से। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तोड़िए इसको, 1 और 4, 16 को क्या लिख सकते हैं 2, 2 का पावर 4। 1/16 को हम लिख सकते हैं 1/2 का पावर 4। 1 का पावर 4 तो 1 का पावर कितना भी करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 का पावर 4 क्या होगा 16। 2 का पावर 4 क्या होगा 16। 16 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4। उल्टा मैथ में बेसिक चीजों को तोड़ना सीखिए। मैथ में अगर बेसिक चीजों को तोड़ना सीख गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यही ना मैथ है। बस अब पहले से पावर क्या है 1/4, 4 से 4 कट गया, 1/2 का पावर 1। किसी भी नंबर का पावर अगर 1 होता है तो वही नंबर हो जाता है, 1/2 इसका आंसर है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। देख लीजिए, जहां दिक्कत हो तो मुझे आप पूछ दीजिएगा। कंप्लीट ना। अभी इसमें एक स्टेप और बाकी है, लेकिन मैं आज इसको स्टार्ट नहीं करूंगा। हाँ, आज इसको, क्योंकि आपका माइंड क्लैश हो जाएगा। इसकी एक क्लास और लगेगी जिसमें मैं वर्कशॉप भी स्टार्ट कर दूंगा, क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगेगा। पहले ये पकड़ लीजिए। अब इसमें क्या होगा, अब मैं आपको खाली छोड़ के जा रहा हूं, अभी मैं आपको बताऊंगा। अब मान लीजिए मैंने आपको दे दिया पावर माइनस में, मैंने दे दिया आपको 27 अब बट्टे में 125 का पावर -2/3। मैंने कहा सॉल्व करने के लिए पावर माइनस में आ जाएगा, पावर भिन्न में भी रहेगा, माइनस में आ जाएगा, तब क्या करेंगे ये नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। अब मैं आपको 2-4 क्वेश्चन देता हूं, इसको मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। मैं आंसर देखूंगा, लाइक करूंगा, समझ जाएगा आपका आंसर सही है। ठीक है, आप मुझे इसका आंसर बताइएगा, ठीक है ना। देखिए 16/25, 16/25 का पावर 16/25 का पावर 3/2 पहला। दूसरा 9/4 का पावर 3/2। तीसरा सॉल्व करना है इसको। तीसरा 125 में 216 का पावर 2/3 आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर बताइएगा मुझे, ठीक है। 1 से 32 तक का स्क्वायर याद है ना, कितनी बार बोला हूं। और 1 से 25 तक का क्यूब याद होना चाहिए, तब ये पता चलेगा 216 किसका क्यूब है, नहीं तो माथा घूम जाएगा। अब आप मेरा बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। तो देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 200 250 300 रुपए का बैच है, कहता हूं सीना ठोक के कहता हूं, निश्चिंत कर दूंगा। तो आप मेरा कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, एक आध बैच में डेमो के तौर बताता हूं। ये मेरा रेलवे ALP का कंप्लीट मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा ALP मैथ में आर पार कर दिया हूं। आपको मैथ में प्लस माइनस भी नहीं आता है ना, आप टेंशन फ्री रहिए, पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा, एकदम जीरो से उठाया हूं टॉप तक लेके गया हूं। कमजोर से कमजोर छात्रों के लिए बैच है। मेरे बैच की सबसे खास बात, आप बाहर से कुछ मत लीजिएगा। आप बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, टीचर इतनी मोटी मोटी बुक आपको खरीदवा देता होगा प्रैक्टिस के नाम पे, डरा धमका के। आप वो बुक खरीद तो लिए होंगे कभी, लेकिन वो बुक कभी आप पलट के भी नहीं देखे होंगे। जब लाए होंगे तो जोश जोश में का दिन देखे होंगे, बाकी आपके घर के किसी कोने में धूल चाट रही होगी बुक। मैथ में वो पढ़ने का तरीका ही नहीं है,
उप टीचर बुर्बक बना दिया, आपको व्यापार करके चला गया। इतना क्वेश्चन बनाने से मैथ नहीं आता है, मैथ में कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे अपने आप क्वेश्चन बनने लगेगा। तो आपको इसलिए बाहर से कुछ नहीं लेना, जैसे मेरा बैच लिया आप निश्चिंत हो जाइए। आपको करना क्या है, एक एक क्लास सिस्टम से देख लेना है। पहले आपको नंबर सिस्टम देखना है, फिर अर्थमेटिक, अंकगणित, फिर लास्ट में एडवांस मैथ देखना है। बस एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, बस उसको रिवाइज करते रहिए, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र 299 रुपया मिलेगा 299 में। ऐसे ही मैंने हर एक एग्जाम का टारगेट बैच बनाया, चाहे आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब मैंने एक ऐसा भी बैच बना दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर एक ऐसा बैच बना दीजिए जिसमें सारा एग्जाम का मैथ एक ही बैच में कवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हर फॉर्म भरते हैं तो सबका टारगेट बैच तो नहीं लेते फिरेंगे। तो एक बैच है ये मेरा मैथ स्पेशल का बैच है। 100 सुनार की तो 1 लोहार की बैच है। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ में कितना भी हार्ड सार्ड क्वेश्चन क्यों ना आए, आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी देता है। और इस बैच की एक खास बात है मैथ स्पेशल की, एक बार लेंगे इस जन्म में कभी दोबारा बैच नहीं लेना पड़ेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार लीजिए, मैथ के लिए निश्चिंत हो जाइए। तो कोई भी बैच आप ज्वाइन कहां से करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज दिखेगा, ऐसे पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करिएगा, सारा बैच दिख जाएगा। निश्चिंत रहिएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।